दोस्तों आज हूँ जी मैं इंडिया की लव सिटी, प्यार का शहर आगरा में। सिटी ऑफ ताज भी इसको बोला जाता है, जहाँ पे हर पत्थर गवाही देता है मोहब्बत की। हर गली में प्यार छुपा है, लोग हैं बहुत प्यारे प्यारे, और इस प्यार भरी गलियों में प्यार भरे लोगों के साथ दिखाने वाले हैं आपको प्यारे प्यारे आइकॉनिक आगरा के जायके। और इस आगरा के जायकों के टूर में मेरा साथ देने जा रही है मेरी बहन आकांक्षा। क्या हाल है? बहुत बढ़िया, वेलकम। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत सालों के बाद। बहुत सालों और आज के जायकों के सफर में हम ये पहली एपिसोड में आपको दिखाएंगे 5 ऐसे आइकॉनिक जायके जो आप आगरा में आते हैं और इनको खाए बिना चले जाते हैं तो आपका आगरा का फूड टूर जो है वो अधूरा माना जाएगा। आज आपको पापाजी ऐसे आइकॉनिक आइटम्स दिखाने जा रहे हैं ना, मजा आ जाएगा आपको। तो चले फिर शुरू करें आज का सफर। और ये देखिए पहले ताजमहल की खूबसूरती। हमारी आज की मंजिल सालों पुरानी दुकान है, सालों पुराना स्वाद है और लोग यहाँ से बिना खाए जाते ही। अरे वाह, तो मतलब आगरा वाले के जो दिन की शुरुआत होती है वो यही दुकान से होती है। यहीं से होती है और हमारे घर में नाश्ता यही से आता है सुबह सुबह। तो भाई ये बात बहुत गौर से सुनने वाली है कि लोकल्स की भी पहली पसंद यही है और टूरिस्ट की भी पहली पसंद यही होने वाली है। और आज की हमारी जो पहली मंजिल होने वाली है वो भी यही दुकान होने वाली है। चलिए आइए दिखाते हैं। तो दोस्तों आज की जो पहली मंजिल है ना, वहाँ पे लगा लोगों का क्राउड चेक करो भाई, एकदम भीड़ लगी हुई है। और ये दुकान की वाइब जो है वो बाहर से आपको पता चल जाएगी भाई सालों पुरानी दुकान है, किसी भी नेम बोर्ड की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की पहचान है ये दुकान। भाई ये देखो जरा, एकदम क्राउड फुल है। और यहाँ पे बनती है ये कढ़ाई के अंदर बढ़ई। बढ़ई जो होती है ये ना तो कचौड़ी है और ना ही पूड़ी है अरुण, ये कचौड़ी और पूड़ी के बीच की कोई आइटम है जिसमें दाल की फिलिंग रहती है और ये बढ़ई बोला जाता है। और ये देख बैक टू बैक कढ़ाई के अंदर ये बढ़ई जो है वो फ्राई की जा रही है और धीरे धीरे धीमी आंच के ऊपर एकदम क्रिस्पी लाल रंग में तैयार हो चुकी है बढ़ई, है ना। और ये आगी जी बढ़ई कढ़ाई के बाहर और बन के बैचेस बनते हैं यहाँ पे। जैसे ही देखो एक बैच बन के बाहर आया और अगला बैच शुरू हो गया उसी टाइम पे। तो भाई कितनी क्वांटिटी और कितनी बढ़ई यहाँ पे बिकती होंगी अंदाजा नहीं है। और बढ़ई तैयार होने के बाद इस दुकान पर आ चुकी है और यहाँ पे हमें भी अपना नंबर लगवाने के लिए भाई थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। भैया जी नमस्कार। और देखो भाई सब लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे और भैया जी बढ़ई खिलाएंगे। ये देखो भाई, ये देखो इधर जलेबी का नाश्ता भी होता है साथ में। ये भैया कचौड़ी लग रही है, बढ़ई लग रही है, हमें भी दे दीजिए बढ़ई भैया। तो भाई ऐसा कुछ माहौल रहता है आज की पहली मंजिल पर। और भैया देंगे हमें भी। अरे वाह भाई, और इधर देखो जलेबी का नाश्ता भी लगातार ऐसे ही स्पीड से चलता चला जा रहा है। कितने की ये बढ़ई भैया? 12 रुपए की एक बढ़ई है। हाँ जी दे दीजिए, 2 बढ़ई दे दीजिए। तो 12 रुपए का सस्ता नाश्ता है बिल्कुल एकदम। और ये बढ़ई आ गई और ये आ गई, साथ में आलू की सब्जी आ गई और ऊपर से दही डाल के देते हैं। थैंक यू भैया। और ये आगे जी हमारी आज की बढ़ई का पहला नाश्ता। और भैया जी जलेबी भी दे देंगे। और भैया कितने की देते हैं जलेबी की प्लेट? 22 रुपए की 100 ग्राम। ये भी दे दीजिए। लो जी ये आ गई हमारी जलेबी और ये आ गई हमारी बढ़ई। तो आइए जी नाश्ता देखते हैं, स्वाद बताते हैं। देवी राम जी आगरा का नंबर 1 नाश्ता। तो भाई ये आ गया हमारा आगरा का पहला नाश्ता। और यहाँ पे देखो जलेबी। मेरे को एक बात समझ नहीं आई, हमारे वहाँ पे जलेबी खाई जाती है लेकिन शाम के टाइम। हाँ, मतलब यहाँ पे ना ब्रेकफास्ट के टाइम में खाया जाता है। और आपको एक बात और नहीं पता, कुछ लोग यहाँ पे सब्जी डलवा के स्पेशली जलेबी खाते हैं, सब्जी वाली जलेबी। मैं समझा नहीं इस बात को। ये वाली जो सब्जी दिख रही है ना आपको, ये करारी सब्जी, ये इसमें डाल के कैसे खाते हैं? खा के दिखाना। ये देखो, ये ले आप भी खाते हो ऐसे? मैं भी खाती हूँ ऐसे। अरे भाई साहब, आलू का झोल कहा जाता है सब्जी। आलू के झोल को जलेबी की डुबकी लगवाई जाती है भाई, बहुत स्वादिष्ट है, समझ से बाहर है। चलिए हम जो समझ में आता है वो ट्राई करते हैं। ये देखिए जी, ये बढ़ई बोला जाता है। थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं तो आपको दिखाता हूँ। अंदर सौंफ है, लाल मिर्ची है और दाल की फिलिंग है, उड़द की दाल। उड़द की दाल की फिलिंग रहती है, रात को भिगो के तैयार किया जाता है। अरे वाह, इस तरीके से बनाई जाती है। तो भाई आइए एक बाइट लेते हैं। और साथ में आलू की झोल है और साथ में दही है। तो हो जाए जी, एक बाइट आप भी लेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्रिस्पी करारेदार, बहुत बढ़िया। सब्जी में थोड़ा हींग का अच्छा टेस्ट आ रहा है। कचौड़ी जो है वो हल्की सी करारेपन में है, क्रिस्पी भी है। और सब्जी का जो करारापन है और दही का खट्टापन, ये जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत बेस्ट है।
हाँ, सब्जी के अंदर हींग का फ्लेवर बहुत बहुत तेज है। अच्छा है और इसी वजह से यहाँ पे इतनी दीवानगी इस बेड़ई खाने वाली और मैं की। देख रहा हूँ बहुत चीप एंड बेस्ट नाश्ता है। बहुत चीप एंड सिर्फ बेस्ट 12 रुपए की एक बेड़ई है और 22 रुपए की ये प्लेट है। इतने में लोगों का पेट भर जाता है भैया, बिल्कुल इतना ही भैया। इनफ हो जाता है। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, वो ये नाश्ता एंजॉय करके जाते हैं सुबह सुबह। नाश्ता बढ़िया है। ये पहली मंजिल थी, चलें फिर अगली मंजिल पे। दूसरी मंजिल पे चलते हैं। चलिए। चलिए तो भैया दूसरी मंजिल आज की हमारी पता है कौन सी है? बेनी राम छोले भटूरे वाले। अरे वाह, मतलब ये समझ लो आगरा में जो बंदा यहाँ रह रहा है ना और उसने यहाँ के छोले भटूरे नहीं खाए तो भाई स्किप है। सीरियसली बता रही हूँ, यहाँ के छोले भटूरे मैंडेटरी है, लोग खाना पसंद करते हैं। तो भाई ये सारा क्राउड जो आप देख रहे हो ना, ये सारा का सारा क्राउड लोकल्स का है। लोकल यहाँ पे अंदरून बाजार है, ये बाजारों के अंदर तक आता है। यहाँ पे टूरिस्ट शायद कम आते हो, लेकिन लोकल्स यहाँ का खाना नहीं छोड़ते। नहीं छोड़ते, तो चलें फिर, ब्रेकफास्ट लंच सब चलता है यहाँ पे। दिखाएं फिर। चलिए आइए। बोल बोले बाबा की जय। भैया जी नमस्कार। भैया जी हाँ क्या जी। नाम है इस दुकान का बेनी राम और कब से चल रही है ये दुकान भैया? बड़े बूढ़े करते थे, अब तो अच्छा, पीढ़ियां बदल गई इस दुकान पे। 5वीं पीढ़ी बैठी हुई है। 5वीं पीढ़ी बैठी हुई है इस दुकान पे। आइए साहब। जी नमस्कार। आओ जी आओ। कैसा लग रहा है? पूर्वजों का पूरी ये पेड़ पौधा लगा था पूर्वजों से, हैं? हाँ जी हाँ जी, अब पूरा पेड़ बन चुका है, फल खा पूरा रहे हैं। पूरा फल खा रहे हैं आराम से। अरे वाह, आलो महाराज। मैंने सही सुना कि यहाँ के लोग बोलते हैं ये जायका जो है वो एक ठेले से शुरू हुआ था, सिर के घुमचे से, सिर पे लेके घूमते सिर थे, पे घूमते थे बाबा। और आज भोले बाबा की कृपा से। सब कृपा ऊपर वाले की। अरे वाह भैया वाह। और आप भी होते हैं, आपके भैया भी होते हैं यहाँ हाँ हाँ, दोनों भाई बैठते हैं हम। पे? मिलके काम करते हाँ, हैं? दोनों मिलके काम करते हैं। अरे वाह भैया, एक बार जरा ये ढक्कन हटा के छोला दिखाएंगे? हाँ ले लो। एक बार हिला के दिखाइए, जरा चला के दिखाइए भैया। ये देखो भाई, ये आ गए छोले और ये देखो बाल्टियां भर भर के यहाँ पे रिफिल किए जा रहे हैं। यस सर। 2 बार रिफिल कर दिया भैया आपने अभी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे वाह, ये देखो भाई छोला रिफिल हो रहा है। और इसके अंदर मैं खाना क्यों डालते हो भैया? नहीं जी, तो हमारे बड़े बूढ़े भी डालते थे इन अच्छा, चीजों। जैसे पूर्वजों के हिसाब से बनता आ रहा है यस यस, वैसे ही आप चलाते हैं। वही वही वही। और देखो भाई कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे छोला लग रहा है, कितनी प्लेट्स लग रही है, मजा आ गया देखते हुए। ये ऊपर से मसाला कौन सा भैया? गरम मसाले हैं। ये गरम मसाला। यस सर। हाँ जी। छोला 2 तरह के बनाते हैं, नहीं, एक तो तंदूरी वाला, एक सादा वाला है। एक सादे वाला, एक तंदूरी वाला। हाँ जी। और ये कुल्हड़ जो आए हैं, गर्मा गर्म कुल्हड़, ये तंदूरी छोले के लिए। यस सर। ये गरम कुल्हड़ के अंदर छोला आएगा। यस। और ये देखो बनाने का अंदाज देखो, गरम कुल्हड़ के अंदर आते भैया ने पहले मक्खन डाल दिया, अमूल। अमूल का बटर आ गया। और ये जैसे ही गरम गरम कुल्हड़ के अंदर मक्खन आया, मक्खन मेल्ट हो गया। यस। और ऊपर से आ गया प्याज, आ गया भैया, प्याज आ गई, नींबू हरी मिर्च सब हो और गई। ये आ गया ऊपर से नींबू हरी मिर्च आ गया, और ये आ गया ऊपर से छोला आ गया। अरे वाह भैया वाह भैया, बड़ा यूनिक अंदाज है ये बनाने का। अरे नहीं, पीढ़ी बाई पीढ़ी चेंज हो गई, काम ही हमारा ऊपर यही से है। आपने फ्राइड पनीर का पीस भी रख दिया। हाँ रख दिया जी। क्या बात है भैया। और ये हमारे आप बताओ। जो तंदूरी छोला है वो तैयार हो चुका है। यस। और भाई 3 प्लेट एक बार में इधर लगी है, और आम प्लेट जो है ये 40 रुपए वाली, ये देखो कितनी क्वांटिटी में लग रही है। और ये तंदूरी वाले भैया ये 100 रुपए के हैं। जो 100 रुपए की प्लेट है तंदूरी वाह वाली। भैया वाह, जबरदस्त रेडी हो गए। आपका? और इस साइड में देखूं तो ये तवे के एक- ऊपर भटूरे गर्म हो रहे हैं एक- भैया। हाँ जी। तवे के ऊपर ही गर्म करते हैं भटूरे। हाँ जी, तवे पे होती है। और 2 तरह के भटूरे हैं भैया। हाँ, ये सादा वाला और पनीर वाला। और एक तो बिल्कुल सादा है, बिल्कुल पतले है साइज का। हाँ जी हाँ जी। और एक के अंदर ये पनीर की फिलिंग है। यस सर। ये बहुत यूनिक है भैया, पनीर की फिलिंग। जी तो अभी चालू करा है। ये कहीं भी नहीं मिलती ना? नहीं नहीं, ये सिर्फ आपके पास ही मिलेगी। और भैया बेनी राम जी किसका नाम था? बेनीराम यहाँ डैडी का नाम है। अच्छा, आपके पिताजी का नाम था। यस। और भाई ये आ गए हमारे भटूरे एकदम बढ़िया गर्मा गर्म। और ये आ गए भैया हमारे तंदूरी छोला। यस सर। अब जायका चखते हैं, बिल्कुल, स्वाद बताते हैं कैसा होने वाला है? बताइए आप। आपके अंदाज से तो पता चल रहा है बड़ा यूनिक और बड़ा टेस्टी स्वाद होने वाला जय हो। है। भैया एक बार नींबू डाल के दिखा देंगे? भैया का नींबू डालने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। ये देखना अभी देखना जरा। ये हाँ भैया, क्या बात है, जबरदस्त। और थैंक यू सो मच भैया, आपने टाइम दिया। बाबा बोले की जय हो। बाबा बोला कि जय हो। तो लो जी, जायका याद रखिएगा, जायका चखते हैं, स्वाद बताते हैं। और जाते जाते भैया एक बार जय भोलेनाथ। थैंक यू भैया। तो ये आ गई थी हमारी आज की दूसरी मंजिल। बढ़िया, दूसरी मंजिल आ चुकी है। और स्पेशल बात क्या है कि हम 3 लोग हैं। मेरी बहन आकांक्षा है, मैं हूँ, और कैमरे की बैक साइड पे आप सबका हीरो हमारा चहीता अरुण भाई है। तो अरुण भाई की स्पेशल डिमांड थी कि ये आगरा का जायका ऐसा है कि जो मैं पूरी प्लेट खाऊंगा। तो 3 प्लेटें लगाई हैं। ये अरुण की प्लेट को हम हाथ भी नहीं लगा रहे। अरुण ये देख भाई, गुस्सा नहीं करना, तेरी प्लेट अलग से है। और ये तेरी प्लेट होगी आकांक्षा, और ये मेरी प्लेट होगी। स्पेशल देखा आपने, सकोरे में दिया है। हाँ, गर्मा गर्म सकोरे में छोले। क्या बोलते हैं इसको? सकोरा। हमारे वहाँ कुल्हड़ बोलते हैं। यहाँ सकोड़ा बोला जाता है। तो आओ भाई, ये देखो, पहले तो देखो पनीर की फिलिंग है। अरुण दिखा जरा, मसाला लगा हुआ है,
जीरा अजवाइन का मसाला है, अंदर पनीर और प्याज की फिलिंग रहती है। खा के देखो। और बाइट लेते हैं सबसे पहले अब तो लो जी बाइट आ गई। और ये आगे कुल्हड़ वाले छोले, ये है यहाँ की जान, है ना? जिसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ ये देखो, ये आ गई जी आज की दूसरी बाइट। ओ, एक बाइट इसका स्वाद बयान नहीं कर सकती। ये देखो। अच्छा, अरे वाह। अब इसको मिक्स करके खाओ। लो देखो भाई, ये भैया खुद गद्दी से उठे और ऐसी मेहमान नवाजी है भाई यूपी वालों की, आगरा वालों की। आपको पता है, अरे वाह भैया वाह। बस भैया बस, जब थैंक यू। जब जुकाम होता है ना लोगों को, तो यहाँ पे आके तरी पीते हैं, जुकाम सही हो जाता है लोगों का। सच में इतना टेस्ट, मजा आ गया यार, बहुत स्वाद है, बहुत। भाई सही बता रहा हूँ, इसीलिए बहुत जगह से छोले भटूरे मैंने खाए हैं, दिल्ली से खाए हैं, पंजाब से खाए हैं। आगरा जैसा टेस्ट आगरा आपको के कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि आगरा जैसा स्वाद कहीं और नहीं मिलेगा, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जो मैंने आज तक खाए हैं। वो जो पीट के बनाते हैं ना भटूरा, उसमें तो जितना एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना, वो सब निकल जाता है, इसलिए ज्यादा ऑयली नहीं होता। यहाँ का एड्रेस बता दो आकांक्षा। आपको आना है बेलनगंज में बेनी राम छोले भटूरे वालों के यहाँ पे, बहुत फेमस है। अगर आपको प्रॉब्लम हो ना आने में, तो गूगल मैप की भी हेल्प ले सकते हैं। तो भाई बहुत फेमस है। इसको फिनिश करते हैं। तीसरा आइकॉनिक नाश्ता ढूंढते हैं, आगरा की गली। आप भी ये रश देखकर हैरान हो गए? अरे भाई इतना क्राउड, दिमाग खराब हो गया इतना क्राउड देख के। ये कोई भंडारा नहीं चल रहा है, यहाँ पे पूरी और सब्जी मिलती है मात्र 20 रुपए में 4। तो वो तो फ्री के भाव पे ही हो गई। फ्री नहीं भैया, अलग ही लेवल की खाना है यहाँ का। पर 20 रुपए में 4 तो कहीं भी नहीं मिलती मेरे ख्याल से। यहाँ पे तो मिलती है। तो भाई ये क्राउड ऐसे ही चलता रहता है, रश आपको ऐसे ही मिलेगा। 20 रुपए की 4 पूड़ियां खाने के लिए एक नजर जरा, अरुण कैमरा ऊपर उठा के ये दिखा दे जरा, ये पूरा मेला लगा हुआ है। आओ आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे क्या क्या मिलता है, स्वाद कैसा होता है, आइए। दोस्तों इस क्राउड में से ना मुझे निकलने की जगह समझ में नहीं आ रही कि कहाँ जाऊं और आपको दिखाऊं, लेकिन श्री राम मिष्ठान भंडार नाम याद रख लो। ये आगरा का वो आइकॉनिक नाश्ता होने वाला है जो सालों पुराना है। और यहाँ पे ये देखो भाई, ये है जी यहाँ की पूड़ियाँ, और ऐसे ही यहाँ पे प्लेट्स जो है वो चलती रहती हैं भाई। टोकरियाँ भर भर के यहाँ से किचन से आती हैं। यहाँ पे कुछ भी कढ़ाया नहीं लगा सामने, ताकि भाई रश इतना है किसी का कोई नुकसान ना हो जाए। तो पूड़ियाँ जो कारखाने से बन के आती हैं और यहाँ पे आके ये देखो प्लेट्स लगती चली जाती है। और भैया नमस्कार जी, सब लोगों ने ये बढ़िया लगा मुझे कि कैप पहनी हुई है, बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखा हुआ है। और ये देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मतलब लड़ाई होने के करीब पहुंच जाते हैं लोग अपना नाश्ते की प्लेट पकड़ने के लिए। और भैया सच में यहाँ पे 20 रुपए की 4 पूड़ियाँ मिलती हैं, और लगा के दिखाएंगे। ये देखो भाई बैक टू बैक तो प्लेट्स लग रही हैं और साथ, अरे वाह जी वाह, ये देख लो भाई। आज की वीडियो में तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं आपको क्या दिखाऊं इसमें से। ये देखो 4 पूड़ियाँ, बीच में आलू की सब्जी, ये चटनी और ये प्लेट लग के तैयार। इधर देखो ये आई ढूंढने के अंदर फिर से 4 पूड़ी, ये आलू की सब्जी है जी, और साथ में चटनी। ओ भाई देखो जरा, रिफिल भी किया जा रहा है 20 रुपए के अंदर। भाई ऐसा क्या, मतलब ये फ्री के भाव पे ही हो गई ऑलमोस्ट। ये देखो भाई, ओ हो वाह, ये देखो रिफिल। भैया एक बार सब्जी ला के दिखा देंगे जरा। ये देखो जी, ये आलू की सब्जी रहती है, और चटनी भी चला के दिखा दो एक बार, चटनी भी दिखा दो भैया एक बार। ये देखो जी, ये आ गई पुदीने की चटनी, पुदीने की, धनिये की, पुदीने की चटनी आ गई। और इधर ये क्या भैया, समोसा। समोसा कितने का देते हैं भैया? 14 रुपए का एक समोसा है। और वो कचौड़ी कितने की है भैया? वो भी 14 की एक कचौड़ी। ये पूड़ी लगा के दिखाइए हमारे लिए भैया। ये देखो भाई, 1 2 3 4 5 पूड़ी, 25 रुपए की 5 पूड़ी, ये आलू की सब्जी और ऊपर से चटनी। ये हमारी लग गई जी प्लेट। और लोग देख लो भाई, हाथ में पैसे पकड़ के इंतजार कर रहे हैं। और माहौल अभी भी देख लीजिए भाई साहब, ये सारा का सारा। तो लो जी, श्री राम मिष्ठान भंडार आगरा का आइकॉनिक नाश्ता प्लेट हमारी लग चुकी है। जायका चखते हैं और आपको स्वाद बताते हैं कैसा होने वाला है। जिस अंदाज से खिलाया जा रहा है वो भंडारे वाला अंदाज है, और इसका जो स्वाद है वो भी भंडारे वाला है, और जो प्राइस है वो बहुत जेन्युइन है। विदाउट अनियन गार्लिक ये सब्जी बनाई गई है, विदाउट अनियन गार्लिक। हींग का तेज फ्लेवर है, सिर्फ हींग का तेज फ्लेवर है, और जो चटनी डाली है ना वो भी बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। और सच बताऊं, 20 रुपए की 25 की 5 पूड़ी है, और सच में जायका बहुत स्वाद है।
बहुत मतलब tasty है। ये हमारा आज का तीसरा नाश्ता है तीसरा नाश्ता और है। मतलब मेरे लिए डिसाइड करना ये मुश्किल हो रहा है कि दूसरे वाला ज्यादा बढ़िया था या ये वाला। और भटूरे की नजर से देखा जाए तो वो ज्यादा बढ़िया था भटूरे की नजर और देखा पूड़ी तो की नजर भटूरा। से ज्यादा बढ़िया था। हाँ। हाँ, पहले वाले नाश्ते से भी जो हमने सुबह बेड़ई खाई थी पेड़े ही खाई उससे भी बढ़िया ये पूड़ी लगी मुझे। सबका अपना और अपना एक बात taste है। बता दो, सब लोग ये देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पूड़ी और बेड़ई तो एक जैसी लग रही थी, क्या फर्क है? फर्क इतना है, ये तो नॉर्मल पूड़ी जो आपके घरों में बनती है ना, पूड़ी इतने सारे ओकेजन होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, ये वो वाली पूड़ी है। जो बेड़ई होती है ना, वो बहुत ही क्रिस्पी होती है, ऊपर उसकी लेयर होती है आटा और सूजी से मिलाकर बनाई जाती है और उसके अंदर स्टफिंग होती है उड़द की दाल की और सौंफ की, इसलिए वो टेस्टी होती है। और आप भी आओ, इस क्राउड का हिस्सा बनो, क्योंकि ये जायका क्राउड में लग के, लाइन में लग के वेट करके खाना बनता है। आना कहाँ है? आना है आपको बिजली घर में, पंचमुखी हनुमान मंदिर के जस्ट सामने ही आपको ये मिल जाएंगे और बगल में बस स्टैंड है। आइए, खाइए और जायका पहुंचाइए। और चलिए चौथे जायके की ओर चलिए चलते हैं। चलिए आइए। तो भैया अब आपको कराते हैं सेलिब्रिटी वाला नाश्ता, जो आगरा में ना पीढ़ियों से चला आ रहा है। इतना सालों पुराना नाश्ता है ये? हाँ, बहुत सालों से चला और आ रहा है। सेलिब्रिटी क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि यहाँ पे कैटरिंग करी है इन्होंने अभी अभिषेक बच्चन की शादी में, अंबानी की शादी का, अंबानी की जो शादियां हुई है वहाँ की कैटरिंग उठाई है इन्होंने। मतलब ये तो करोड़ोंपति वाला नाश्ता हो गया। करोड़पतियों वाला नाश्ता है। चले फिर अंदर चलते हैं ना, आइए। और ये बन रहा है जी आगरा का सेलिब्रिटी वाला परांठा, और ये कड़छी भर के आ गई देसी घी की। उस्ताद जी क्या हाल है? बढ़िया है। आपने खिलाया जी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को नाश्ता। और ये उस्ताद जी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो तवा है ये बहुत मोटा तवा है। हाँ, ये 40 किलो का है। 40 किलो का तवा। देखो तवे की मोटाई चेक करो भाई, ये कड़ाया नहीं है, ये तवा है और 40 किलो का ये तवा है। और ये देखो देसी घी के अंदर परांठे को फ्राई किया जा रहा है। ये कौन सा परांठा लग रहा है उस्ताद जी? आलू पराठा। एकदम बढ़िया क्रिस्पी परांठा जो है वो तैयार हो गया। उस्ताद जी इस मोटे तवे का फायदा क्या रहता है? परांठा पूरा पक जाता है, पूरा पक जाता है, जलेगा नहीं। जलेगा नहीं। और भाई तगड़े तवे पे तगड़ा परांठा तैयार हो गया। और आलू के परांठे का प्राइस 210 रुपए। और उस्ताद जी इधर कौन सा लगा रहे हैं आप? ये मिक्स वेज है, वेजिटेबल। मिक्स वेज। हाँ। क्या क्या डाला इसमें? इसमें मटर है, गोभी है, मूली है, पनीर है, दाल सब है। डाल दिया इसमें? हाँ, सब डाल दिया। पैक करिए सर, देखिए जरा। और देखो भाई तगड़े वाला परांठा है। और ये कितने का है सर? ये 230 रुपए का। ये 230 का है। सर सस्ता नहीं है परांठा ये? तो देसी की पराठा। ये सेलिब्रिटीज को खिला के थोड़ा महंगा हो गया भाई। सस्ता नाश्ता बोलूं कि महंगा बोलूं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। और ये देखो जब तक हमारा वो मिक्स वेज वाला हम खाएंगे, ठीक है जी। और देखो भाई ये वाला मिक्स वेज वाला परांठा जो है वो हमारा आ रहा है जी तवे के ऊपर। एक परांठा हटता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। इतना सस्ता और इतना बढ़िया नाश्ता है, इसको खाने के लिए भी यहाँ पे परांठे के लिए वेट करना पड़ता है। और देखो बनाने का अंदाज भी बिल्कुल बढ़िया वाला, आइकॉनिक है। मतलब चीजें जो पड़ी हैं वो भी आइकॉनिक है। और ये देखो कड़छी भर के, कड़छी जो है ये भी पीतल की है, इसी से बनता है ये। क्या बात है उस्ताद जी। उस्ताद जी आपका भी सालों पुराना एक्सपीरियंस हो गया है ना। और ये देखो दोनों साइड से एकदम बढ़िया से क्रिस्पी किया जाएगा देसी घी के अंदर परांठे को। और भाई नहलाया जाता है देसी घी में अंदर, है ना। वो तो जितना सीखना होता है उतने नहीं चाहिए, बाकी ये तो पूरा आप ऐसा जैसे भटूरा फ्राई हो रहा है, ऐसे परांठा फ्राई हो रहा है इसमें। इसमें नहीं लगेगा उतना। अरे वाह जी वाह। उस्ताद जी आपको खुद को कितने साल हो गए ये बनाते हुए? साल हो गए। 20 साल हो गए आपको? अरे वाह। और सालों पुरानी दुकान है ये। और ये जो सेलिब्रिटी वाला परांठा है वो लग के तैयार हो गया हमारा। ना अभी तो होने में टाइम लगेगा। अच्छा, मोटे तवे पे टाइम लगता है ना। ये तवा ही मुझे लगता है बहुत महंगा होगा, है ना, इसीलिए परांठे भी महंगे हैं। मेरे सेठ भी बनवा के लाते हैं ना। अच्छा, आपके सेठ जी बनवा के लाते हैं। ये बड़ा मोटा तवा है ना, यूनिक है बिल्कुल अलग से, बहुत बढ़िया। और उस्ताद जी अभी मैंने देखा आपने इसको कट लगाए, ये क्यों लगाते हो? अंदर तक सीख जाएंगे ना। अच्छा, ताकि अंदर तक पक जाए, कच्चा ना रहे, है ना। बहुत बढ़िया। और ये देखो भाई दोनों तरफ से अल्टी पल्टी हो गया और एकदम क्रिस्पी परांठा तैयार हुआ है ना। देसी घी की खुशबू लाजवाब है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। और तैयार है जी अब तो पूरा लाल रंग में सिक गया ना। लगाइए सर, लगाइए। और भाई हमारा परांठा जो है वो तैयार हो चुका है। सीधा टेबल पे चलते हैं, जायका चखते हैं और आपको स्वाद बताते हैं भाई सेलिब्रिटी वाला परांठा। तो लो भाई ये हमारा आज का दस्तरखान सजने वाला है और कुछ इस तरह के मेहमान नवाजी की जाती है। ये क्या है सर? ये पालक और दही का झोल है। अरे वाह। और दूसरी सब्जी आ गई, आलू की सब्जी आ गई। वाह जी वाह। और ये तीसरी सब्जी आ जाएगी मिक्स वेज सब्जी, मिक्स वेज गट। गट क्या होता है? अच्छा, आलू बैंगन सब मिक्स रहता है इसमें। तो भाई 3 तरह की सब्जियां दी जाती है और सब्जी दोबारा भी दे देते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। और ये कौन सा जी? ये आलू वाला आ गया। और इधर मिक्स वाला दे दीजिए। और 210 रुपए इसकी कीमत है और 230 रुपए इसकी कीमत है। ऐसा ही है रे जी? अच्छा, आधा आधा दे दिया दोनों। बहुत बढ़िया। ये भैया ने जो डिवीजन करी है, डिवाइड किया, वो बहुत अच्छे से किया। ठीक है सर, ले लेंगे हम।
थैंक यू सो मच। तो लो जी, पराठा आ चुका है। ये आ चुका है आलू वाला और ये आ चुका है मिक्स वेज। हाँ, ये ऊपर आलू का रखा है और नीचे भी मिक्स वेज। ऐसे टूट रहा है जैसे क्रिस्पी वो पैटी होती है, एकदम एकदम और मसाले भी अलग से हैं, मतलब पराठा कुछ अलग टाइप का लग रहा है। एकदम तल दिया है, फ्राई कर दिया है। ऐसा पराठा ना मैंने पराठा वाली गली में दिल्ली में खाया था, चांदनी चौक में। लेकिन आगरा में सिर्फ यही मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे। ये मोटे तवे की वजह से महंगा है या कैसे अंबानियों की शादी की वजह से महंगा है? अंबानी की शादी में कैटरिंग चली गई थी ना इनकी, और इसलिए अभिषेक महंगा हो बच्चन गया। की शादी में कैटरिंग गई थी, ओह, वाह। इसलिए से और महंगा कर दिया है। तो हाँ भाई, बाइट लेते हैं जी। सबसे पहले आलू की सब्जी के साथ ये यूपी वाले पराठे हैं। हमारे पंजाब में जो पराठे होते हैं वो अलग होते हैं, और उसकी कीमत 60-70 रुपए देसी घी में मिल जाती है। मैक्सिमम कोई बहुत महंगा होगा तो 100 रुपए का मिल जाएगा। आगरा में तो ये और बहुत उसके साथ पता क्या expensive देते हैं? व्हाइट मक्खन ऐसे भर के देते अरे हैं। वाह। अरे पराठे तो वैसे ही हम भूल गए, मुरथल के। मुरथल के वो तो फेमस ही मतलब वर्ड फेमस है ना वो तो। फेमस। तो वहाँ भी इतनी कीमत नहीं है। इसको मीठी चटनी के साथ भी लोग पसंद करते हैं, ये इनकी आम की मीठी चटनी होती है। तो हम थोड़ा सा ये भी लेते हैं, दही और पालक का झोल। ये बिल्कुल पानी जैसा रहता है। हाँ। और ये मिक्स वेज पराठा। पहली बात तो ये कि पराठा बहुत टेस्टी है, बहुत यमी है। दूसरी बात, बाहर से इतना क्रिस्पी है उस तवे की वजह से। देखा आपने कैसे तवे के अंदर एकदम देसी घी में फ्राई हो रहा था, उसकी वजह से ये क्रिस्पीपन जो आता है उसकी वजह से आता है। पराठे के टेस्ट में कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। इवन ये बताना चाहूंगी, एक बड़ा सेलिब्रिटी होगा या फिर कोई पॉलिटिशियन होगा ना, वो यहाँ का पराठा खा के ही जाएगा। डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, यहाँ का स्किप नहीं करते। ये पराठा जैसे ताजमहल स्किप नहीं करते ना, ऐसे यहाँ का पराठा स्किप नहीं करते लोग। तो भाई आप भी जब आओ तो कहाँ आना है बता दो एड्रेस। आपको आना है राम बाबू पराठे वालों के यहाँ पे, बेलनगंज के अंदर। बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आना पराठा जरूर ट्राई करके जाना। मजा आ वाकई जाएगा। में बहुत कमाल का है। मुझे पहले बनाने के टाइम लग रहा था कि यार सिर्फ महंगा ही होगा, लेकिन जब बाइट ली, स्वाद चखा, क्रिस्पी तो करा पता लेता चल गया भाई ये महंगा क्यों है। सेलिब्रिटी के घर से होके आए हैं भाई, समझो। मतलब इसको खाने के बाद ना मुझे अंबानियों वाली फील आनी शुरू हो गई, ऐसा लग रहा है। इसको फिनिश करें, चलिए अगले जाएगी की ओर। बिल्कुल अगले जाएगी की ओर। चलिए। तो भैया वैसे तो हम किसी सिटी में जाते हैं ना, वहाँ पे गोलगप्पे की दुकानों पे ना लड़कियों की लाइन लगी रहती है। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन आगरा की ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लड़की लड़के दोनों खड़े होके एक साथ गोलगप्पे खाते हैं। मतलब यहाँ पे जितना क्राउड लड़कियों के लिए होता है उतना क्राउड लड़कों का भी होता है। उतना क्राउड लड़कों के लिए भी होता और है। मैंने एक बात और सुनी है कि ये आगरा के सबसे हाइजीनिक गोलगप्पे वाले हैं, क्योंकि ना किसी जमाने में 1 रुपए के 25 गोलगप्पे दिया करते थे यहाँ पे। अरे वाह। तो चले दिखाएं हाँ। आपको हाइजीन की क्लास चलिए। और पैसों से स्वाद। आइए। तो दोस्तों ये है वो पुराना सेटअप। हर शहर में ऐसी एक दुकान होती है गोलगप्पे की जो शहर वालों की फेवरेट होती है। तो भाई आगरा के आइकॉनिक स्ट्रीट फूड के अंदर ये दुकान भी आती है। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर कब से चल रही है ये दुकान? जैन के समय से चल रही है। उनके समय से? वो धर्मेंद्र का समय है ना जी? 60 साल हो गए करीब। अरे 55 से 60 साल हो चुके हैं जी इस दुकान को चलते हुए। और गोलगप्पे का सेटअप बहुत खूबसूरत है। देखो एक जैसे पुराने अंदाज में एक टोकरे में गोलगप्पे का छापा सर पर लेकर लोग चला करते थे और रास्ते में भैया को रोककर गोलगप्पे खाया करते थे। वही छापा है, आज भी वही टोकरा है ना जी? जी। और ये पानी बहुत स्पेशल है मैंने सुना है जी। अरे सब आप लोगों को प्यार है और कुछ नहीं स्पेशल है। और सर ये जो गोलगप्पे है ये सूजी वाले हैं या आटे वाले हैं? ये सूजी और हल्की मैदा मिक्स होते हैं। सूजी और मैदा ये और आटे आटा के मिक्स होते हैं। और वो अच्छा सूजी और मैदा मिक्स होता है हाँ, इसमें? वो आटे वाले और होते उसमें आटा रहता है जो है वो सच। और ये देखो ये कितने गोलगप्पे लग रहे हैं जी? हैं। ये 10 रुपए के प्लेट है वैसे। 10 के 6 पीस आज के जमाने में। और ये 20 रुपए का पत्ता है सारा? अरे भाई साहब 12 पीस लग रहे हैं 20 रुपए के, पूरा पत्ता है। और सर मैंने सुना जब ये गोलगप्पे खिलाने शुरू किए थे ये आपके पिताजी, तो ये 1 रुपए के 25 खिलाते थे। हाँ, एक बार बताना, दोबारा बताना कितने थे? ये 55 साल पहले खिलाते थे 1 रुपए के 25। 1 रुपए के 25 गोलगप्पे? हाँ 55 साल पहले। अरे भाई साहब। और सर ये पानी तो अब खत्म हो गया, पानी हो रहा है आपके सामने। हमारे लिए पानी मिलेगा नहीं अब? बिल्कुल तैयार है। तैयार है? बिल्कुल। तो खिलाइए सर, जरा लगाइए दोबारा से। हो जाओ, जरा पानी हो जाओ। और ये देखिए भाई इतनी रॉ से मेकिंग आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी गोलगप्पे के पानी की। ये आ गया पानी आ गया, ये आरओ वाटर या नल वाला? नहीं फिल्टर का है। फिल्टर वाला ना, आरओ वाला। हाँ। और देखो भाई सारी मेकिंग इतनी रॉ से आपने किसी ने नहीं दिखाई होगी कि गोलगप्पे के पानी की मेकिंग जी बिल्कुल रॉ से दिखाने वाला हूँ आपको। पहले तो पानी आ गया जी, और ये आ गया स्वाद के अनुसार देश का नमक, टाटा नमक। जी जी। ये सर वो वाला कि आपकी पेस्ट टूथपेस्ट में नमक है, ये वाला नमक होता है ना उसमें? हाँ, और ये काला नमक भी आ गया जी। तो भैया कोई भी चीज मतलब माप तोल के नहीं डलती, हाथों के अंदाजे से है। अब जी, हाथों जी। से अंदाजा हो चुका है कि कितना सामान डलेगा इसमें।
और ये क्या आया जी? जे खटाई का पानी इमली वाला। इमली वाला खटियाई का पानी। जी हम सर बहुत लोगों को एक वहम होता है कि गोलगप्पे के पानी में तेजाब डाला जाता है। अब जो डालने वाले हैं वो डालते होंगे। डलता है मतलब? हमने नहीं देखा कभी। अच्छा आपने नहीं देखा लेकिन डलता है। बचपन हो गया हमारे यहाँ तो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अच्छा जी। और ये देखो ये हो गया, ये क्या डला सर? जे मसाला तीखा वाला। ये तीखा मसाला। पानी सर एक का बार पानी दिखाएंगे का- कटोरी में? पानी ये का देखो जी, मसाला ये पानी का मसाला आ गया। वाह, और रंग खिल गया पूरा। बिल्कुल अभी खिलेगा इसमें, अभी तो सारी चीजें डलेंगी। अरे वाह, तो बहुत तरह के मसाले डलते हैं इसको बनाने में। हाँ हाँ, इसमें पिस्से होते हैं सारे। अच्छा सारे पीसे होते हाँ, हैं। इसमें तकरीबन पिसे कितनी तरह के मसाले होंगे भैया? होते हैं करीब 7 से 8 तरीके के। और ये क्या डाला आपने? ये जीरा, जीरा भुना ये हुआ। भुना हुआ जीरा। बहुत बढ़िया भैया। और ये हींग का पानी। और ये आ गया हींग का पानी। 25,000 रुपए किलो हींग वाला पानी। ये 30 है ये। अब 30 हो गया? अच्छा आप बढ़िया हींग यूज करते हो? 30 हाँ। 30,000 रुपए किलो हींग वाला पानी आ गया। और 30,000 रुपए किलो वाली हींग डालने के बाद भी गोलगप्पे 10 रुपए के 6 पीस। अरे वाह, तो पैसे से प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं है? नहीं, ये आप लोगों का प्यार है, हमें बैंक धोना बनने अपने। अरे वाह क्या बात है जी। और तैयार हो गया जी पानी? बिल्कुल सर जी। तो हो जाए जी खाने की तैयारी अब? बिल्कुल आइए। तो लो भाई हमारी Yes, टेस्टिंग चटोरी स्टार्ट होने खाएंगे। वाली है। कटोरी का साइज जो है उठाओ, छोटे लो। वाला। और आकांक्षा फुली एक्साइटेड। फुली एक्साइटेड है भैया के साथ लड़कियों का खाने तो के सबसे फेवरेट काउंटर है ये। तो लो जी चीयर्स। गुड है यार, मजेदार है। लिए। सबसे बड़ी बात मुंह में जाती ही घुल गया। एक बात की कमी लगी है मुझे। कमी ये लगी है कि जब एक गोलगप्पा हम खा लेते हैं तो लाइन इतनी लंबी है कि दूसरा खाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। बाहरी थोड़ी देर बाद आती है। तो स्वाद आता है, फिर फटाफट खा गए तो फिर उसमें गोलगप्पे का मजा नहीं। तो भाई ये तो हो गए करारे वाले। एक मूवी का डायलॉग था जहाँ पे गुलशन ग्रोवर जी ने बोला था, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। खट्टे में। तो मुझे अब पता चला कि जब वो आगरा में आए होंगे, उन्होंने यहाँ के गोलगप्पे खाए होंगे, तो वहां से ये डायलॉग उनके दिमाग में आया होगा, है ना, कि जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। तो धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये गोलगप्पे तो हो गए, वो भी हमारे लग रहे हैं क्या? आप भी खाइए। अरे वाह, तो ये भी टेस्ट करके चलेंगे भाई। ये देखो, ये 6 गोलगप्पे 20 रुपए के। 10 रुपए के, 10 रुपए की प्लेट है ये। 10 के 6 ये, 10 के 6 वो। अच्छा 10 के 6 ये, 10 के 6 वो, जो मर्जी ले लो 10 के मिलेंगे। और ये देखो जी, ये पत्ता भी आ गया हमारे लिए। तो तू कौन सा खाएगी? मीठा खट्टा। अरे मैं दोनों खाऊंगी। वो तो खा ले पहले। मैं दोनों खाऊंगी। लालची गोलगप्पे इंसान। के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हम लालची। अच्छा लो, खाओ, एक cheers। काम और करते जाते जाते मेरे लिए 5 वीडियो इनको आज के एपिसोड में दिखा दी हैं। सब्सक्राइब करने के लिए बोल दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आगरा ईटो तो पेटू सिंह को ज्यादा से ज्यादा फॉलो और कर लो। सब्सक्राइब कर दो हर जगह से। बाय, मिलते हैं कल। बाय।